फिर खुशामदीद। मुल्क में गंदम की सरप्लस इंपोर्ट के बारे में वजीर आजम शहबाज शरीफ को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस तहकीकाती रिपोर्ट में गंदम बहरान के जिम्मेदारान का तयन किया गया है। इंक्वायरी कमेटी ने निगरान हुकूमत को क्लीन चिट देते हुए गंदम स्कैंडल की सारी जिम्मेदारी वजारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान पर आयद कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने पर जिम्मेदार करार दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात तस्लीम करते हुए 4 अफसरों को मुअत्तल करने और साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दी है। यूं बज़ाहिर गंदम स्कैंडल अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर क्या मामला वाकई इतना सादा है? वो बहरान जिसने पूरे मुल्क बिलखुसूस पंजाब के किसानों की साल भर की मेहनत को डबो दिया, वो इतनी आसानी से हल हो गया? या फिर मामला और गंभीर है जिस पर पर्दा डाल दिया गया है? इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद गंदम स्कैंडल से जुड़े बहुत से सवालात जूं के तूं मौजूद हैं। निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त किसकी तरफ से दी गई? कितनी गंदम मंगवानी है, इसका तयन किसने किया? जरूरत से जायद गंदम इंपोर्ट करवा कर मुंतखब हुकूमत को आगाह क्यों नहीं किया गया? मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाकर फायदा किस किस ने हासिल किया? गंदम के लिए एलसीज किसने खोली? मुल्क और किसानों का माशी नुकसान कौन भरेगा? इन तमाम सवालों के जवाबात इस तहकीकाती रिपोर्ट में कहीं मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक कमेटी की जानिब से 1 माह से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरान दौरे हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। अलमिया यह है कि जिस गंदम स्कैंडल को हुकूमत की जानिब से इतनी खुश असलूबी के साथ हल कर लिया गया या समेट लिया गया है, इस बहरान से मुतासरा किसान आज भी दरबदर और अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर है। इस पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट, निगरान हुकूमत को क्लीन चिट, मलबा फूड सिक्योरिटी पर 4 अफसर मुअत्तल, क्या सिर्फ 4 अफसरान ही जिम्मेदार थे? इफ्तिखार साहब, बड़े कमाल की बात है। 300 अरब रुपए का खेल है, अशराफिया की लूटमार है, और प्लांट प्रोटेक्शन के 2 और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर के 2 अफराद। क्या बात है यार। हाँ, वो फैसला साजी का अमल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं पेपर रूल्स की कैसे अमल दरामद करना है। उन्होंने कहा था ये गंदम मंगवाओ, कि सेक्रेटरी का काम होता है गंदम मंगवाने का। और ये जो समरी फिरती रही है वज़रा के घर दस्तों के लिए, क्या ये प्लांट प्रोटेक्शन के 2 अफसरान ने तैयार की थी? हैं? तो खुदा का खौफ करो, 300 अरब रुपया खा गए। अब मेरा तो ये मुतालबा है कि 300 अरब रुपया जिस किसी ने भी खाया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब सज़ा का तरीक़ाकार क्या हो? जो टॉप के 50 अफसर हैं इस फूड सिक्योरिटी के महकमे के, इनके नाम, इनकी वल्दियत, इनके शनाख्ती कार्ड और इनके असासाजात डिक्लेयर किए जाए, और इस मुआहदे के बाद इनके असासाजात में कितना इजाफा हुआ। मैं कितना भोलपन वाला सवाल कर रहा हूँ। मुझे पता ये पैसे इनके अकाउंट्स में नहीं गए होंगे, अकाउंट्स चले गए होंगे दुबई, लंदन, अमेरिका, कनाडा, भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, दोस्त के नाम पे। तो बहन, भाई, दोस्त और अजीज़ों को भी तो पूछा जा सकता है यार। ये रियासत है, अगर रियासत चाहे तो कहते हैं अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करना हो, आदमी उठाना हो तो किसी को भी उठा सकते हैं। उठाएं, कुछ 50 लोगों को टॉर्चर ना करें, ठीक, उनको सिर्फ खाना ना दें। अच्छा, वो जो मैरियट मूरियट का है बस, अच्छा वो भी देते हैं अंदर रखे? बिल्कुल मिल रहा है। फिर मैं बहस में नहीं जाता, जिसको मिलता है छोड़े, गलत बहस हो जाएगी। I demand on the behalf of the people of Pakistan, Mr. Prime Minister, you are answerable. क्या बात? Because you are the leader of the cabinet. If the summary was moved and if summary was approved, you did it. ठीक हो गया। Either you say no, आपने नहीं की। अगर आपने नहीं की तो फिर वो कौन से ताकतवर लोग हैं जो 300 अरब रुपए की दिहाड़ी 3 महीने में लगा गए? ठीक हो गया। ये सवाल बड़ा अहम है। पहले ही रियासत के बारे में पिछले सेगमेंट में जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो को अच्छे नहीं है, अफसोसनाक हैं।
लेकिन ये बात जो आप करते हो 300 अरब दें जहां से मर्जी दें, नहीं 300 अरब अपने बिल्कुल दें, और नहीं उनसे लेना जिन्होंने ये सारा खेल किया। किधर है वो सेक्रेटरी वेक्टरी, वो रूल, वो कमेटी, वो फाइलें किधर हैं, दस्तखत किधर हुए, किसने फैसला किया, क्यों किया, वो हमारे पढ़ा जाता है ना। मैं सवाल आगे लेके चलती हूँ। किसी ने जिम्मेदारी कबूल भी की थी। शहजाद साहब, मेरे दौर में गंदम की खरीदारी का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने कहा था, साबिक निगरान वजीर आजम। इस खुले इतराफ के बावजूद सिर्फ फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर ही जिम्मेदार ठहरे। हाँ, उनका भी नाम नहीं है। जिन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उनका भी नाम इसमें शामिल नहीं है। वहां से तो किसी को बुलाया भी नहीं। तो बदकिस्मती है, यही तो बदकिस्मती है हमारी। देखिए ना, अभी जितनी भी इफ्तिखार साहब ने बातें की बिल्कुल 100% दुरुस्त की, मैं मुकम्मल तौर पर एंडोर्स करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो भी सिर्फ सेक्रेटरी तक रहे, वजीर क्यों नहीं? मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी किधर गया? उसका नाम क्यों शामिल नहीं? सर सॉरी, वो मेरा सॉरी वो मैं पढ़ नहीं सका, मेरी ऐनक नहीं काम कर रही थी, वो मुझसे मिस हो गया, उसका नाम मैंने लिखा हुआ था। कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये अहले दानिश की जगह पे आप अहले हवस कह लें। आज के इस शेर के लिए, प्रोग्राम के लिए, अहले हवस ने बहुत सोच के उलझाई है। अब अहले हवस में सिर्फ 4 आदमी शामिल नहीं है। बेशक सेक्रेटरी प्रिंसिपल फाइनेंसिंग ऑफिसर होता है, वो तारिक बशीर चीमा साहब किधर गए? उनका नाम क्यों नहीं है? द बक स्टॉप्स हियर, हमने कहा इस प्रोग्राम के अंदर। वो बक इधर क्यों नहीं रुका आके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर वक्त का था, जिसका आपने इशारा दिया? क्या वजह है कि हम ये करें? हम क्यों इन 4 आदमियों को निशाना बना के गवर्नेंस का सत्यानाश करना चाहते हैं? ये ब्यूरोक्रेसी नैब से नहीं डरती, इस चीज से डरती है जो इस वक्त हुआ है। हम कहते हैं नैब खत्म कर दो, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है पोलिटिसाइज करके तबाह बर्बाद। इसमें बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? करप्शन और जो हवस है वो तो है ही है ना, जो पैसा बनाया गया। उसके बाद मार्केट की मैनिपुलेशन है, उसके बाद गवर्नेंस का निजाम तबाह करने की बिल्कुल वाज़ेह कोशिश है। और ये वो फैसले दे रहे हैं जो कि कमेटियां बनाई गई गवर्नमेंट की, हुकूमती कमेटियां जिन्होंने ये फैसले दिए। तो ना गवर्नेंस चाहिए, ना आपको पैसा वापस चाहिए, ना आपको मुजरिम सही पकड़ना है, और ना ही आपने मार्केट की मैनिपुलेशन के ऊपर लोगों को पकड़ना है और कैद करना है। तो फिर किस तरीके से आप कहते हो कि मईशत बेहतरी की तरफ जाए? नहीं जा सकती। आपको अपने अंदाज को, अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। ये क्या वजह? देखिए, मुझे बताइए, हमारे वजीर इतने नालायक क्यों हैं कि जो ब्यूरोक्रेट जो कहे उसकी बात मान लेते हैं? 18 ग्रेड का अफसर वो फाइल लेके आ जाता है, वजीर दस्तखत कर देता है, 19वें ग्रेड का लेके आ जाता है। क्यों इतने नालायक हैं? सबसे पहला चीज ये सवाल पूछनी चाहिए, इतने नालायक हैं तो उनको वजीर नहीं होना चाहिए। और यही एक बुनियादी इस वक्त मसला है पाकिस्तान का, कि हम ऐसे लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं जो वजीर बनते हैं, जो शायद इस काबिल नहीं होते कि वो जगह पे बैठे। बड़ी अच्छी बात की शहजाद साहब, काश कि हमने 70 साल में सोचा होता कि हमने तालीम देनी है और तालीम एक तरजीह होनी चाहिए, तो कुछ अच्छे लोग भी पहुंचे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफसार साहब और जगन साहब की राय सामने रखेंगे। कमेटी की जानिब से 1 माह से ज्यादा अरसे की तहकीकात रही, निगरान दौर के किसी भी जिम्मेदार को तलब नहीं किया गया। अफसार साहब, क्या वाकई कमेटी तहकीकात में संजीदा थी? बिल्कुल संजीदा थी। देख लें, उन्होंने 4 लोगों को नॉमिनेट तो कर दिया कि इनका कसूर है, और क्या करे कमेटी? कमेटियां होती इसीलिए। तो बस अल्लाह खैर सला मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। इस मुल्क में कमज़ोर जो होगा उसी पे होगा सब कुछ। हराम खाएं, स्मगलिंग करें, 2 नंबरी करें, टैक्स चोरी करें, ज़मीनों पे कब्जे करें, कोई पाकिस्तान में जो जुर्म हो रहा है, दूसरे लफ्जों में अवाम को पैगाम दे रहे हैं, मर जाओ या मार दो वाला? नहीं, मैं ये कह रहा, मैं कह रहा जुड़ जाओ। ऐसे ही सर्वाइवल यही है ना, जुड़ जाओ लोगों के साथ। नहीं, जुड़ जाने जिनके साथ जुड़ने से आपके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। जुड़ जाने के लिए भी तो कुछ गुनाह बहुत से लोगों का नुकसान करते हैं ना। ठीक है, आप ऐसा करें, इफ्तिखार साहब के साथ ही सारा प्रोग्राम कर लें आज का। ज़ैगम साहब, ये जो गुफ्तगू हुई 4 अफसरान की मुअत्तली, और ये जो रिपोर्ट ने जो कुछ वज़ीर आज़म के साथ रखा, और वज़ीर आज़म ने जैसे उसको दिल से लगाकर फ़ौरन कबूल किया, या मुल्क और किसानों का जो नुकसान हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वो पूरा करवा लिया। आयशा, नालायकी की हद जो है ना, उसको ये गुजर चुके हैं। अब मसला ये नहीं कि इन्हें काम करना नहीं आता, वो तो हमें पता ही नहीं आता। अब इनको आनियाँ जानियाँ करनी भी नहीं आती। आनियाँ जानियाँ भी ऐसी करती हैं कि हमारा हादसा निकल जाता है। ओ भाई, किसी सीनियर आदमी को एक दफ़ा पकड़ लो, अगले महीने छोड़ देना, सिस्टम ने छोड़ ही देना है। लेकिन ऐसी आनियाँ जानियाँ कि उस पर भी सारा पाकिस्तान हंस रहा है, वो संजीदगी से वो निकल गई। शायद मकसद ही यही था कि थोड़ा सा अब उसमें हिस्से मज़ा लाया जाए। वो कहते हैं, आपको पता है स्केप गोट का क्या मतलब है?
या जिसको हम कहते हैं किसान मर रहा है, देखिए हुकूमती जमात का ताल्लुक पंजाब से है। जी देखिए, वो तो आज भी मर रहा है ना, सिर्फ उन लोगों का मसला नहीं है, मौजूदा हुकूमत भी तो जिम्मेदार है ना। आयशा 3 हुकूमतों की जिम्मेदारी है, जिसने एक्स्ट्रा गंदम मंगवाई उसकी तो जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत ने किसानों को बचाने के लिए, बुरान को कंट्रोल करने के लिए, कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया? मसला सिर्फ ये तो नहीं है कि गंदम मंगवाई गई, मसला ये है कि 8 करोड़ किसानों को बर्बाद किया गया, 8 करोड़ इंसानों की जिंदगी तबाह की गई, और वो 3 हुकूमतों ने की, जिसमें इस वक्त की भी हुकूमत शामिल है, जिसने कीमतों को कंट्रोल करने की, किसानों के हालात बेहतर करने की, उसकी गंदम खरीदने की। सैम साहब, ये इरादतन मामला होता है कतई कलामी की बात, क्योंकि हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हमें समझ ही नहीं आती हमारी जरूरत क्या है, क्या भेजना है, क्या रखना है। ये इरादतन होता है और ये 75 साल से हो रहा है। एग्रीकल्चर मार्केट को, किसानों की कमोडिटीज़ को, उनकी फसल की कीमतों को मैनिपुलेट किया जाता है, हर साल मैनिपुलेट किया जाता है, कीमतें गिराई जाती हैं, सैकड़ों अरब रुपए बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक बात हो गई। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि काटन के शोबे के टॉप महकमों के टॉप साइंसदानों ने मुझे बताया कि हर साल उन पर दबाव डाला जाता है कि काटन की क्रॉप की गलत फिगर्स बताएं, ताकि कीमतों को क्रैश करके फैक्ट्रियां वो खरीद सके कपास। चला लिया ये दहाइयों तक हुआ है। यही कुछ गंदम के साथ हुआ है और यही कुछ अब हो रहा है। करते हैं। जी, वही कुछ हो रहा है और वही अब चल रहा है। और इफ्तिखार साहब कह रहे हैं सेक्रेटरीज को अकाउंटेबल बनाओ। हजूर, आपको पता है सेक्रेटरी कैसे बनता है? कितना बड़ा मुकाबले का इम्तहान होता है। घुड़सवारी सिखाई जाती है इनको, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं ये, फिर जब आते हैं तो एक वो जो महीने है उसमें वो महकमा तालीम संभालते हैं, वो तालीम के एक्सपर्ट होते हैं। अगले महीने वो महकमा सेहत संभालते हैं, वो सेहत के एक्सपर्ट बन जाते हैं। उससे अगले महीने वो महकमा खुराक के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। और एक्सपर्ट सिर्फ एक चीज़ के होते हैं, वो होता है अपने फ़ायदे के एक्सपर्ट, इसी गेम के एक्सपर्ट जिसको किया जाता है। आज की एक्सपर्टीज़ की दुनिया में, महारतों की दुनिया में आप अगर इस तरह का खेल खेल रहे हैं तो सिर्फ अपने मफादात को महफूज करने के लिए खेल रहे हैं। ये सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, ठीक। इसमें ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे सियासतदान, ये हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट सब शामिल है। दुरुस्त हो गया। मफादात का नेक्सस है जो पाकिस्तान को यहाँ तक भी वक्त है कि गौर कर लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।